नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम ध्वनि परिवर्तन के विषय में जानेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा परिवर्तन परिवर्तित उसी तरीके से होती है जैसे मनुष्य का जीवन परिवर्तित होता है। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन के साथ साथ उम्र के साथ साथ चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। उसी तरीके से जो हमारी भाषा है उसमें भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। भाषा में सबसे पहला बदलाव होता है ध्वनियों का बदलाव, कि वक्त के साथ ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं और किस तरीके से परिवर्तित होती हैं उसी के विषय में हम जानेंगे। कि कुछ जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो टूट जाते हैं, कुछ नए संयुक्ताक्षर उसमें आकर के जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे ध्वनि परिवर्तन के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। संगम, इसमें मर्जर हो जाती है चीज़ें हैं। तो कैसे कि दो ध्वनियाँ मिलकर एक जैसी हो जाती है, एक जैसा साउंड करती हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि शाह और शाह, दो जो ध्वनियाँ हैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है, हमेशा हो जाता है। तो ये दो ध्वनियाँ ही ये संगम है कि एक दूसरी एक जैसी दिखाई देती हैं। विच्छेद में हम देखें तो देखो, इसमें एक ध्वनि परिवर्तन के कारण वो ध्वनियों में वो दूसरी ध्वनियों में बदल जाती है। जैसे हिंदी का डा है और विकास के कारण से वो ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। विकास हुआ उसका, और जब ड़ा की आवाज़ पढ़ने शब्द लिखने की ज़रूरत हुई, वह बूंदें पड़ने लगी, तो उसमें उसी डा में जो है वो नीचे हमने बिंदी बढ़ाई और यहाँ और शब्द का भी बोलने का स्वरूप भी बदल गया उसका। तो डा था और ड़ा हो गया। वो आगम हो जाता है कभी कभी शब्दों में कि दूसरे नए शब्द आकर के जुड़ जाते हैं। ये आगम आगे पीछे मतलब शब्द के अंदर ये वर्ण जो है आकर के आगे बीच में कहीं भी लग जाते हैं और शब्द बदल जाते हैं। जैसे स्टेशन शब्द है, स्टेशन भी बोला जाता है और कहीं सटेशन भी हो जाता है। कहीं शर्म का शर्म हो जाता है, कहीं जो है लिस्ट जो है वो लिस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आगम हो जाता है शब्दों का, लोप हो जाता है कभी कभी, और शब्द लोप हो जाने की वजह से शब्द का स्वरूप बदल जाता है। जैसे एक कमांड बोलते थे पहले, अब कमान बोलते हैं। पहले अढ़ाई बोलते थे, अब अढ़ाई बोलते हैं। पहले खरीदार बोलते थे, अब खरीदार बोलते हैं। इसी तरीके से और भी परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे जैसे हम देखेंगे विपर्य में क्या होता है कि कई बार ऐसे देखे होंगे आपने, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जो शब्द ही आगे पीछे हो जाता है, मतलब उसके वर्ण व्यवस्था ही बदल जाती है। जैसे लखनऊ जो है वो नखलऊ हो जाता है। इसमें पूरे वर्ण आगे पीछे हो गए। लखनऊ शब्द है और नखलऊ हो गया। पागल शब्द है और पगला हो जाता है। पागल शब्द है, पगला, यहाँ शब्द यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ शब्द जो हैं वो परिवेश पर आधारित हैं और उसमें उसके परिवेश पर आधारित ध्वनियाँ, इसलिए उसमें शब्द जो हैं कुछ इसमें भी वर्ण व्यवस्था में ही परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जैसे मकुट शब्द था पहले और अब हो गया मुकुट। पहले था अष्ट, अब हो गया अठ। पहले था विस्मीकरण में हम देखते थे कि काक शब्द था, काग हो गया। कंकण था, कंगन हो गया। और इसी तरीके से सती था, सदी हो गया। हस्त था, हाथ हो गया। या सत्य सच और सच में बदल जाता है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं ये परिवेश के कारण परिवर्तन होते हैं, जिसमें कभी कभी विस्मीकरण के कारण होते हैं, कभी जो है समीकरण के कारण होते हैं और अन्य कारण होते हैं जिसके कारण से ये परिवर्तन होते हैं। तो आज हमने जाना कि ध्वनि परिवर्तन जो है विभिन्न कारणों से होते हैं और इन परिवर्तनों में कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जिनको हमने अभी आप समझा। कल हम चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन कैसे होते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।